हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स यारी। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जर्मनी G7 की बैठक में भारत को ना बुलाने पर विचार किया है और हमारे देश में ये खबरें चला रही चैनल्स हैं NDTV इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया और द प्रिंट। दोस्तों, जानते हैं कि G7 देश क्या है और इनके समूह के बारे में क्या राय है हमारी। तो चलिए सुनते हैं G7 के बारे में। G7 एक 7 देशों का अनौपचारिक समूह है। G7 की स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी और इसकी स्थापना करने का मकसद क्या है। इस संगठन की शुरुआत 25 मार्च 1973 को हुई थी। दरअसल इससे ठीक पहले वैश्विक तेल संकट खड़ा हो गया था, जिससे आर्थिक संकट भी पैदा हो गया था, जिससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए इस संगठन की नींव रखी गई थी। G7 की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी, परंतु उस समय इसमें सिर्फ 6 ही देश थे, जिससे इसका नाम G6 रखा गया था। परंतु 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद इसकी संख्या 7 हो गई और G7 का नाम G7 6 से 7 हो गया। 1997 में रूस भी इसमें शामिल हो गया और इस मंच का नाम G8 हो गया। G8 के अंतर्गत सदस्य राष्ट्र को यूरोपियन संघ का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आइए जानते हैं क्यों की गई थी G7 की स्थापना और इसका मकसद क्या था। 70 के दशक में जब दुनिया को आर्थिक संकट गहराया था, 2 बड़े संकट उस समय थे, एक तेल संकट और एक फिक्स करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम का ब्रेकडाउन। 1975 में G6 की पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिनमें इन आर्थिक समस्याओं संभावित समाधान पर विचार किया गया। सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर समझौता किया और वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने का समाधान निकाला। और दोस्तों, हमको बताना चाहेंगे कि G7 में चाइना इसका हिस्सा क्यों नहीं है। चीन की दुनिया में आबादी और अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। चीन आबादी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, परंतु उसकी अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पे आती है। फिर भी ये G7 का हिस्सा क्यों नहीं है, इसकी बड़ी वजह है इसकी आबादी और इसकी प्रति व्यक्ति आय की संपत्ति G7 देशों के मुकाबले बहुत कम है और चीन ऐसे उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने वीडियो में पहले बताया कि रशिया पार्ट था G7 का, परंतु रूस की बात करें तो 2014 में यूक्रेन के काला सागर प्रायद्वीप में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद रूस को G8 से बाहर कर दिया गया। रूस के इस अतिक्रमण को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कभी मान्यता नहीं दी। G7 के देशों का मानना है वह ऐसे किसी भी फैसले का समर्थन नहीं देगा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक सही ना हो। दोस्तों, वर्तमान में G7 देशों का कौन सा ऐसा समूह है, तो उसमें कौन से देश का समाविष्ट है, कौन से देश उसमें शामिल है। उसमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। तो हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि इतने बड़े समूह में हमारा देश भारत इसमें हिस्सा क्यों नहीं है और इसके क्या कारण है। भारत G7 में शामिल नहीं हो सका, लेकिन अब उसकी ग्लोबल पहचान बढ़ी है, विदेशों में उसके संबंध बेहतर हुए हैं। यही कारण है कि भारत को इसी वर्ष गेस्ट नेशन के तौर पर बुलाया गया है। तो बाद में हमने आपसे कहा था कि हमारे देश में कुछ चैनल, प्रिंट मीडिया ऐसी रूमर्स लगा रही है कि जर्मनी द्वारा भारत को इस वर्ष के G7 समिट में आमंत्रित इनविटेशन नहीं किया जाएगा, पर जर्मनी के अथॉरिटी ने आकर बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत को जब इस साल होने वाले जून में G7 के समिट में इनविटेशन किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको बताया है मैंने वीडियो की शुरुआत में कि एक रूमर्स था कि भारत इस साल G7 का हिस्सा होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत इस वर्ष भी G7 का एक इनवाइटेड सदस्य रहेगा
और जर्मनी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है और ये समिट होने के चांसेस हैं, होने वाले हैं जून 26 से 28। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सबसे पहले भारत 2003 में आउटरीच शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फ्रांस द्वारा आमंत्रित किया गया। 2005 से 2009 तक भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आउटरीच शिखर सम्मेलन में भारत को वार्षिक रूप से आमंत्रित किया गया था और भारत सबसे पहले 2019 में गेस्ट के तौर पर शामिल हुआ। तब फ्रांस में ये सम्मेलन हुआ था, वहाँ के देशों का बुलावा आया था। बीते साल हमारा मित्र, कह सकते हैं अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, हमारे मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को इस संगठन में जोड़ने की अपील की थी। उनका कहना था कि भारत एक ताकतवर और प्रभावशाली देश के तौर पर एशिया में उभरा है और ऐसे में इसका सदस्य होना चाहिए। तो हम पूरे देशवासी तो चाहेंगे कि हम G7 का हिस्सा बने और क्या हमें भी G7 का हिस्सा होना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।